हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि कल प्रेयर मीट के बाद काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। काफ़ी कुछ या फिर यूँ कहें कि 95% लोग पॉजिटिव तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं। सिद्धार्थ के ना रहने को या चले जाने को देख रहे हैं, या जहां पहले फैंस जो हैं लगातार, ऑफ कोर्स सिद्धार्थ शुक्ला के लिए फैंस का प्यार जो था वो अटूट था, बेमिसाल था, और उसका किसी चीज़ से, किसी बात से कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो फैंस बहुत परेशान थे और बार बार यही कह रहे थे कि ये अधूरा छूट गया, वो छूट गया, और हम ये देखना चाहते थे, वो देखना चाहते थे। लेकिन जहाँ कल प्रेयर मीट हुई उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, जैसा कि हमने कहा ऑलमोस्ट 95% लोगों के दिलों को अब तसल्ली है, शांति है, और वो अब ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला, आप जो हमें सिखा कर गए वो बहुत था और बहुत कुछ सिखाया। और वाकई में अगर एक तरह से देखा जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला लड़कियों की रिस्पेक्ट करना हो, या अपनी बातों के लिए कैसे स्टैंड लिया जाता है, या समय समय पर देश विदेश से जुड़े या किसी भी बात से जुड़े मुद्दे हों जहां पर सेलिब्रिटीज़ ट्वीट करने से डरते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो पहले अपने पीआर टीम को चेक करवाते हैं, वहां से जब यस आता है तब करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला का ऐसा कुछ नहीं था। जो उन्हें सही लगता था वो बेबाकी से कह दिया करते थे और बेबाकी से लिख दिया करते थे। और सिद्धार्थ शुक्ला की यही वो बात थी जो फैंस को बहुत पसंद आती थी, कि वो हर गलत चीज़ के खिलाफ खड़े होते थे, स्टैंड लेते थे, और उनका बात करने का जो तरीका था वो बहुत बेबाक था। वो किसी से कभी दबते नहीं थे। वहीं पर रीता आंटी की बात करें, आपको एक बात फिर बता देना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अभी भी जो कुछ लोग हैं जो लगातार बता रहे हैं कि हम दुख में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, अभी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो रीता आंटी ने, जैसा कि कल आपको बताया गया कि उनके जो शब्द थे वो इस तरह के थे, वो भी जिस दिन सिद्धार्थ नहीं रहे उसी दिन शाम के। जी हाँ, सिद्धार्थ उस समय कूपर हॉस्पिटल में थे, और खैर ये राहुल महाजन ने भी बताया था कि सिद्धार्थ की मम्मी ने उनसे कहा कि कूपर में क्या है, कूपर में कुछ भी नहीं है, वो तो हमारे पास है, यहीं कहीं आसपास है। तो वो चीज़ है। और रीता आंटी ने इसके आगे वो कहती हैं 2 तारीख या 2 सितंबर की शाम को ही उनकी जब शिवानी जी से बात हुई तो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि मेरा बेटा जो है बहुत अच्छे दिन गया है, गुरुवार को गया है, अमृत वेला में गया है, क्योंकि गुरुवार के दिन सुबह 3:30 बजे के बाद सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो भी हुआ और वो नहीं रहे, तो और बहुत आराम से उनके प्राण निकल गए, यानी उन्हें बहुत कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, हॉस्पिटल में बहुत दिन एडमिट रहना नहीं। तो उनका यही कहना था कि मेरा बेटा बहुत आराम से गया है और मैं रोऊंगी नहीं, मैं उसको परेशान नहीं करूंगी, अगर कुछ करना है तो मैं उसके लिए दुआएं करूंगी कि अब जहाँ भी वो जाए और उसका अगला जो भी जन्म हो, तो जहाँ भी वो जन्म ले तो वो बहुत खुश रहे, खुशियाँ बांटे, हंसे खेले। तो हम भी आपको यही कहना चाहेंगे, ये बात इसीलिए आपको एक बार फिर याद दिलवाई है कि जिन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया वो माँ इतनी स्ट्रॉन्ग है, सिद्धार्थ खुद इतने स्ट्रॉन्ग थे, जिनके आप फैंस थे और हैं और हमेशा रहेंगे, तो फिर आप कैसे कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो अपने आप को मजबूत बनाइए और सभी लोग इस तकलीफ़ और विलाप से बाहर निकलिए, क्योंकि सिद्धार्थ की जो रूह है उसको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो दुआएं दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।